तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को पिछले वीडियो में एक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया था, आज इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आप सभी लोगों को लेसन चौथे के बारे में, जो कि क्या है चुंबकीय क्षेत्र। इसमें पहला टॉपिक जो है वो मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ। ये टॉपिक जो है बहुत छोटा है लेकिन खोटा बहुत है, तो इसे आपको मिस नहीं करना है, बिल्कुल अच्छे तरीके से इसे तैयार कर लेना है। तो चलिए देर न करते हुए इस टॉपिक की तरफ चलते हैं। देखिए, वैद्युत क्षेत्र मैंने आप सभी लोगों को बताया था, सेम उसी तरह क्या है चुंबकीय क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र में क्या था, कोई आवेश था, इसमें क्या होगा, तो इसमें जो होगा चुंबक होगा, कोई क्या होगा, चुंबक होगा। अब देखिए, जैसे मैं आप सभी लोगों को बता दूं, ये मान लीजिए मैंने कोई चुंबक ले लिया, ये क्या ले लिया, चुंबक। एक सिरा आप जानते हैं N होता है, एक यस होता है। अब चुंबक के बारे में बहुत डिटेल में नहीं जाना है, क्योंकि आप सभी लोग क्लास 10th में पढ़ के आए हैं कि चुंबक क्या होता है। इसका एक ध्रुव उत्तरी ध्रुव, एक दक्षिणी ध्रुव होता है, ज़्यादा कुछ इसमें नहीं पढ़ना है। अब इस चुंबक के चारों तरफ मान लीजिए ये कोई क्षेत्र है, जहाँ पर इसका प्रभाव यहाँ तक इसके अंदर रहता है। अगर कोई वस्तु या कोई आवेश यहाँ पर है तो इससे इसका कोई मतलब नहीं है। अगर कोई वस्तु यहाँ आ जाता है तो ये क्या करेगा, इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा। ये क्या करेगा, इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा, यानी इस पर एक बल लगेगा। तो इसी को हम क्या कहेंगे, जिस क्षेत्र के अंदर किसी पदार्थ पर चुंबक का अनुभव किया जा सकता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। यानी ये चुंबक है तो चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें स्थित कोई आवेश चुंबकीय बल का अनुभव करता है, उसे क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। फिर से एक बार डेफिनेशन देखिए, ये चुंबक है तो चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें स्थित कोई आवेश चुंबकीय बल का अनुभव करता है, उसे हम क्या कहते हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ये मान लीजिए कोई आवेश है, प्लस क्यू आवेश, और इस पर जो यहाँ से बल लग रहा है उसका ये अनुभव कर रहा है, क्या कर रहा है, अनुभव कर रहा है इस क्षेत्र में। अगर यही आवेश यहाँ पर होता तो ये इसके बल का अनुभव नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि इसका जो चुंबकीय क्षेत्र है वो केवल यहाँ तक है। तो अगर चुंबक के चारों ओर स्थित वह क्षेत्र जिसमें कोई आवेश स्थित हो और वो क्या कर रहा हो, चुंबकीय बल का अनुभव कर रहा हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे। सबसे पहले यहाँ पर मैं डिफिनीशन लिख दे रहा हूँ, चलिए इसे हम रेज कर देते हैं। देखिए, बहुत इजी डिफिनीशन है, बस आपको अच्छे से समझ लेना है। क्या है, चुंबक के चारों तरफ का वह क्षेत्र, जैसे मैंने अभी बनाया ना चित्र कि चुंबक था, उसके चारों ओर एक क्षेत्र खींचा मैंने। अगर क्षेत्र के अंदर कोई आवेश है तो उस पर लगने वाले बल का चुंबकीय बल का अनुभव करेगा, अगर बाहर है तो नहीं करेगा। तो यही चीज मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूं कि चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, वह क्षेत्र जिसमें स्थित आवेश चुंबकीय बल का अनुभव करता है, आवेश चुंबकीय बल का अनुभव करता है, बल का अनुभव करता है, उसे हम क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है, करता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। अब इसमें एक शब्द आया क्या, चुंबकीय बल। क्या आया, चुंबकीय बल। वैद्युत बल वहां आया था तो वैद्युत बल मैंने बताया था, यहां चुंबकीय बल आ गया। तो चुंबकीय बल हम किसे कहते हैं, हेडिंग कर लीजिए, चुंबकीय बल। देखिए, बिल्कुल इजी मेथड से मैं आप सभी लोग को बताने वाला हूं। क्या हेडिंग कर लीजिए, चुंबकीय बल। हेडिंग कर लीजिए, चुंबकीय बल। देखिए, चुंबकीय बल क्या होता है, यहां पर मैं हेडिंग कर दे रहा हूं, चुंबकीय बल। चुंबकीय बल
देखिए बिल्कुल इजी मेथड से मैं आप सभी को समझाने वाला हूं चुंबकीय बल किसे कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई आवेशित कण है, क्या है, कोई आवेशित कण है। यहां पर देखिए एक कण ये है जिस पर क्या है प्लस क्यू आवेश है, और ये क्या है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है, यानी v वेग से ये क्या कर रहा है, v वेग से गति कर रहा है, यहां से यहां पहुंच गया। अब क्या करेगा, इस समय इस पर जो बल लगेगा, इस समय इस पर जो बल लगेगा इसी को हम क्या कहेंगे, चुंबकीय बल। यानी हम कह सकते हैं कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेश, घूमने वाले आवेशित कण पर लगने वाला बल क्या कहलाता है, चुंबकीय बल कहलाता है। फिर से देखिए डिफिनीशन, ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, इसमें कोई आवेशित कण गति कर रहा है और उस पर जो बल लगेगा उसी को हम क्या कहेंगे, तो उसी को कहेंगे चुंबकीय बल। डिफिनीशन यहां पर मैं लिख दे रहा हूं बहुत इजी मेथड से। इसी को हम एक नाम और से जानते हैं, लॉरेंज बल से। किससे, लॉरेंज बल से। बहुत पूछा जाता है तो याद रखिएगा लॉरेंज बल किसे कहते हैं। तो जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूमता है या गति करता है तो उस पर एक बल लगता है जिसे हम क्या कहते हैं, लॉरेंज बल या चुंबकीय बल कहते हैं। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं डेफिनेशन कि जब कोई आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्या करता है, गति करता है। जब कोई आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस कण पर एक बल लगता है, तो उस पर एक बल लगता है, तो उस पर एक बल लगता है जिसे लॉरेंज बल या चुंबकीय बल कहते हैं। चाहे लॉरेंज बल आप कहो चाहे क्या कहो, चुंबकीय बल। तो याद रखिएगा इसे लॉरेंज बल या चुंबकीय बल कहते हैं। और बल कोई भी हो उसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, तो उसे हम F से प्रदर्शित करते हैं। और चुंबकीय क्षेत्र को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो B से प्रदर्शित करते हैं। किससे, इसे B से प्रदर्शित करते हैं और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, तो F से प्रदर्शित करते हैं। ठीक बेटा। अब देखिए अगर हम बात करें चुंबकीय बल का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, तो याद रखिएगा इससे बहुत क्वेश्चन पूछता है कि यदि, क्या मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, यदि कण पर आवेश Q तथा वेग V हो तो कण पर लगने वाला बल, तो कण पर लगने वाला चुंबकीय बल क्या हो जाएगा, चुंबकीय बल क्या हो जाएगा, तो F इक्वल टू हो जाएगा Q V और साइन थीटा हो जाएगा। ये हो गया आपका क्या, जो चुंबकीय बल या लॉरेंज बल का जो फार्मूला होता है वो आ गया F इक्वल टू Q V साइन थीटा। याद रखिएगा इस पर जो है न्यूमेरिकल बहुत बनता है। क्यों, क्योंकि ये जो है कण है V है, इसमें चाल भी दिया गया है और आवेश भी और चुंबकीय क्षेत्र भी दिया गया है और कोण भी दिया गया है। अब देखिए यहां से जैसे अगर थीटा के स्थान पर हम क्या रख देंगे, थीटा के स्थान पर 90 डिग्री रख देंगे तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q V हो जाएगा। क्योंकि साइन 90 का मान क्या होता है, 1 होता है, 1 से कोई मतलब नहीं है। ये आ गया आपका फार्मूला। अगर हम बात करें कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला क्या होता है, तो देखिए यहां पर चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला क्या होता है, V इक्वल टू अगर हम निकालें तो ये Q V क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, F बटे Q इंटू V हो जाएगा। ये हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला। ठीक बेटा, ये आ गया। अब एक बात और ध्यान कीजिए आप, अगर हम बात करें कि चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक की, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं चुंबकीय क्षेत्र की, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक, तो आप सभी लोग जानते हैं B बराबर क्या होता है, F बटे Q V होता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, V इक्वल टू हो जाएगा, F का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, क्या होता है, न्यूटन, और Q का मात्रक क्या होता है, कूलाम, क्या होता है,
कूलाम। और V का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड, मीटर बटे सेकेंड होता है, सेकेंड। ये हो गया। अब इसके बाद आप सभी लोग देख सकते हैं, अगर मीटर को हम इस तरफ ले आए, कूलाम को उस तरफ भेज दें, तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर तो हो जाएगा B इक्वल टू न्यूटन, यानी न्यूटन, और बटे में क्या हो जाएगा, मीटर को इस तरफ ले आए और यहाँ पर क्या कर दें, कूलाम, और बटे में क्या कर दें, सेकेंड। तो आप सभी लोग जानते हैं कूलाम बटे सेकेंड किसका मात्रक होता है। यहाँ पर देखिए मैंने आप सभी लोगों को पढ़ाया है I बराबर Q बटे T। तो कूलाम प्रति सेकेंड किसके बराबर होता है, एम्पियर के बराबर होता है। किसके बराबर, एम्पियर। यानी यहाँ क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर, या इसे हम क्या कह देंगे, एम्पियर कह देंगे। क्या कह देंगे, एम्पियर। ये होता है एक फार्मूला, एम्पियर। ये हो गया इसका एक मात्रक। न्यूटन प्रति मीटर एम्पियर या एम्पियर मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर चाहे कहिए, चाहे न्यूटन प्रति मीटर एम्पियर कहिए, एक ही बात होगा। या इसका एक और मात्रक होता है, क्या होता है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ये होता है इसका फार्मूला। इसका एक अन्य मात्रक भी होता है, वो क्या होता है, या टेस्ला होता है, क्या होता है, टेस्ला। और इसके एक अन्य मात्रक भी होते हैं, वो क्या होता है, तो गॉस होता है। एक गॉस बराबर 10 की पावर -4 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। इसका एक अन्य मात्रक गॉस भी होता है। क्या होता है, गॉस। तो एक गॉस बराबर क्या होता है, 10 की पावर -4 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। याद रखिएगा, ये कभी कभी बहुविकल्पीय प्रश्न में पूछ लेता है। किसमें पूछ लेता है, बहुविकल्पीय प्रश्न में। तो याद रखिएगा कि चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, ये 4 मात्रक मैंने बताया। एक न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर कहिए या मीटर एम्पियर कहिए, एक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, एक टेस्ला होता है, यहाँ पर देख लीजिए टेस्ला, क्या लिख लीजिए, टेस्ला। और एक क्या होता है, तो एक गॉस होता है, यानी गॉस होता है। और एक गॉस बराबर कभी कभी पूछ ले तो क्या होता है, एक गॉस बराबर 10 की पावर -4 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से जो टॉपिक था, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था, वो आपको मैंने बता दिया है। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में मजेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, लव यू, बाय बाय।